भाई बहनों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बात करते हैं मोह माया के ऊपर। आदमी इतना धन कमाता है, इतना धन कमाता है कि वो ये सोचता है कि मैं और ज़्यादा कमाऊँ, अपनी ज़रूरतें पूरी करूँ, बड़ी बड़ी गाड़ी लूँ, बड़े बड़े बंगले कोठियाँ लूँ। रहना तो एक ही कमरे में है, एक ही घर में रहना है। आ जा सकते हो, कभी इस मकान पर चले गए, उस मकान पर चले गए, हैं, इस गाड़ी में बैठ लिए, कल उस गाड़ी में बैठोगे तो एक एक समय पर 4 गाड़ी नहीं जा सकती, एक समय पर 4 घर में नहीं सो सकते हो, एक ही में सोओगे। तो आप उन लोगों का ख़राब कर रहे हो जगह, जो और भी उस जगह में रह सकते हैं। एक आदमी है, उसमें 4 मेंबर है उसके एक के घर में, और 4 ने के लिए आपने 4 जगह खरीद ली, बड़ी बड़ी कोठियाँ खरीदी, और इतनी बड़ी जगह में 4 ही लोग रहने, मगर आपने कितने लोगों को नुकसान कर दिया जिसमें इतने सारे लोग रह सकते हैं। तो देखो, मैं आपको सभी को यही कहूँगी कि आप इतना धन कमाओ कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकें, जो लिमिट की हैं, और आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी उतना छोड़ के जाओ ताकि आगे वो मेहनत कर सकें, वो भी अपना कुछ कर सकें, फिर अपनी आने वाली जनरेशन को कुछ सिखा सकें। आप सोचो, आपको नहीं पता कि आपकी मतलब आयु कितनी है। किसी किसी की तो शुरू होने पर ही ख़त्म हो जाती है, किसी की बीच में हो जाती है, किसी की एंड तक चलती है। तो आपको अपने बारे में क्या रोज़ पता होता है कि मुझे अगला दिन अच्छी तरह से मिलेगा या नहीं मिलेगा? किसी को पता नहीं होता। सब जानते हैं, पता नहीं ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए और कैसे ख़त्म होगी, किसी को नहीं पता। तो मैं ये कहूँगी, जब शमशान में किसी मुर्दे को लेके जाते हो तो क्या सोचते हो? यही सोचते हो ना कि इस जगह पर हमको भी आना है, जैसे ये आ रहा है इसी तरीके से हमको भी आना है। तब क्या आप ये सोचते हो कि मैं बड़े से बेड पर आऊँगा, मखमल के गद्दे में लपेट कर आऊँगा, और मेरी इस प्रकार से चिता जलेगी? आप देखने वाले होते हो, दूसरे देखते हैं, दूसरे वाहवाही करते हैं, आप कुछ नहीं करते हो, आपको कुछ भी नहीं पता। और आप जितना धन छोड़ के जा रहे होते हो, उसको आप पीछे आके नहीं बताओगे कि तू इतना ले ले, तू इतना ले ले। वो बँटवारा स्वयं ही अपने आप करेंगे, या नाते रिश्तेदार करेंगे। तुमको कुछ भी पता नहीं है तुम्हारे बँटवारे का, तुम्हारे पैसे का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है या मिसयूज़ हो रहा है। तो आपको कोई याद रखने वाला नहीं है। एक पीढ़ी आपको रख सकती है, मैं मानती हूँ, आपकी औलाद आपको रख सकती है। अगर आपके पोते परपोते अगर आ गए, वो आपको बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। तो आप इतना लंबा मत सोचो। एक चिड़िया होती है, अपने बच्चे को तब तक दाना देती है जब तक वो चुगने लायक नहीं होता है। जिस दिन वो चुगने लायक हो जाता है, वो अपने आप अपना दाना चुगता है चिड़िया, फिर वो दोबारा उसको खाना नहीं खिलाती है। आपको वैसे ही सोच रखनी चाहिए। इतने शास्त्री और लड़कियां वो हुई हैं कथावाचक कि इतना धन कमा रही हैं, उस धन से आप अपनी ज़रूरतें पूरी करो, अपने परिवार की करो, आगे वाली पीढ़ी की करो, पर आप तो कहीं उनसे ज़्यादा ही धन कमा रहे हो। अगर आप इस धन से जो गरीब हैं, जो जीव जंतु हैं, जो समाज में बहुत निर्धन लोग हैं, आप उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। आप तो इस कथा के माध्यम से बहुत सारा धन कमा सकते हो, मगर वो उनके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो आपकी बराबर क्या वो कुछ भी कमा सके। तो उन लोगों की मदद कीजिए जिनको ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। आपकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, मगर आज के लोग ऐसे इस मोह माया में इतने भटके हुए हैं, अपने को कथावाचक तो कहते हैं, मगर धन इतना कमाते हैं, इतना उनके ऐश और आराम है कि शायद उनको पता नहीं कि ये ऐश और आराम हमारी लाइफ टाइम के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है। उनको भी पता है, मगर इस तरीके से जी रहे वो कि दूसरे को रोटी भी नसीब नहीं है 2 वक्त की। तो इस संसार में ईश्वर ने सबको देखा है अपनी उस नज़र से, वैसे ही हर जीव को, हर इंसान को उन्हीं नज़रों से देखना चाहिए कि एक समान रहना चाहिए, सबको सही रखना चाहिए, कोई भूखा ना सोए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब ख़त्म हो जाए। अगर जवानी में किसी को कह दो कि तू जल्दी क्यों नहीं मर रहा, जल्दी चला जाएगा, तो हर आदमी को बुरा लगता है। अगर यही शब्द आपको बुढ़ापे में बोला जाए, किसी आदमी को बुरा नहीं लगता, कि उस समय उसको पता है कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं रोक नहीं सकता। तो कहते हैं ना, हर चीज़ ईश्वर ने आपको दी है, मगर मौत जो है, ज़िंदगी उसने अपने हाथ में रखी है। कब आपकी पतंग कट जाए आपको नहीं पता, कब आपकी ट्रेन छूट जाए आपको नहीं पता। तो आपको उसी प्रकार से जीना है कि आज सो गए,
कल पता नहीं जागना है भी है या नहीं भी है, वो तो ईश्वर के हाथ में। हर किसी की ये सोच होनी चाहिए, हर किसी के लिए दया भाव होना चाहिए, सबके को साथ समान लेकर चलना चाहिए कि हे ईश्वर, हमें तो रोटी मिल रही है, हमने तो इतना कमा लिया, हर जीव को तो वक्त की रोटी मिले, चाहे वो हमारे माध्यम से या किसी के भी माध्यम से। तो ऐसी सोच बना के रखो। संसार में कलयुग को बढ़ावा हम जैसे ही लोग दे रहे हैं, कोई कलयुग कहीं से चल के नहीं आ रहा है। इसीलिए समाज में हर किसी के लिए मैसेज होना चाहिए कि हर किसी की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है। हर जीव जंतु वो, उसमें भी ईश्वर की एक दी हुई आत्मा बसती है। तो ये आत्मा बहुत छोटी है, बहुत सूक्ष्म, एक छोटे से कण के समान निकल के चली जाती है। तुम्हारी यात्रा उधर हो रही होती है, पीछे बहुत कुछ रह गया होता है, तो आप पीछे मुड़ के भी नहीं देख पाते हो, किसी को रोकने टोकने नहीं आ पाते हो। इसीलिए आप ध्यान दीजिए उस चीज़ पर कि आपको करना क्या है। आपको करना है भगवान का भजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, कीर्तन आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में बैठ के कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार दीजिए, और जो भी आपके नसीब में है, आपका कर्म है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है, उसे कोई बदल नहीं सकता। राधे राधे।